So hello everyone, it's Mayank Sharma this side, and right now I'm going to share you about something forever living products in हिंदी. Yes, तो आज मैं आपको बताऊंगी forever living products के बारे में हिंदी में कि कैसे आप इसके बारे में पूरी फुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. कैसे आपको अगर अगर आपने सोच लिया है कि आपको forever ज्वाइन करना है और कुछ डाउट्स हैं और डिसीजन लेने में आपको कहीं ना कहीं कठिनाई हो रही है, तो आज आपको आपकी वो कठिनाइयां वो प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं, क्योंकि आज आपको मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि फॉरएवर हमें क्यों करना चाहिए. ठीक है, या फिर अगर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. तो आज आपको आपकी वो कठिनाइयां वो प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं, क्योंकि आज आपको मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि फॉरएवर हमें क्यों करना चाहिए. ठीक है, तो ये है मिस्टर अब्दुल कलाम, और अब्दुल कलाम जी का कहना क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑफ 21st सेंचुरी. यानी कि 21st सेंचुरी में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है, विच मस्ट बी ज्वाइन बाय एवरी यंग मेल एंड फीमेल. यानी कि एवरी यंग मेल, कोई महिला हो या पुरुष हो, दोनों को ये जरूर ज्वाइन करना चाहिए. फिर स्टूडेंट्स की बात करें, जरूर ज्वाइन करना चाहिए. अदरवाइज यू विल नेवर गेट बेस्ट ऑफ योर यूथ. यानी कि आप अपनी जो कह सकते हैं यूथ का, अपनी यूथ एज का बेस्ट कभी नहीं पा पाएंगे अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे. ये है मिस्टर बिल गेट्स. इनको कौन नहीं जानता, ये चेयरमैन एंड चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट के. और इनका कहना ये है कि अगर मेरा सब कुछ खत्म हो जाए तो मैं अगर फिर से कोई चीज स्टार्ट करूंगा तो वो नेटवर्क मार्केटिंग ही होगी, जिससे मैं सब कुछ फिर से बना दूंगा. तो इतना इनको बिलीव है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर. और ये है मिस्टर पॉल जेन पिल्जर. ये अमेरिका के दो जो फॉर्मर इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, उनके पर्सनल एडवाइजर रह चुके हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं. और इनका कहना क्या है, इनको आने वाले 10 साल में कौन सी इंडस्ट्री होने वाली है इनको पता होता है. तो इनका कहना क्या है कि आने वाली जो इंडस्ट्री है वो वेलनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन होने वाली है. ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ये राय है इस प्रोजेक्ट के बारे में. अभी देखिए, अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट है इसमें भी इसको मान्यता मिल गई है. पहले टाइम पे क्या होता था, इंडियन गवर्नमेंट में ये बैन थी, बट अभी नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, इसको भी मान्यता मिल गई है. अब बात करते हैं, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको क्या देखना चाहिए, किस चीज की इन्फॉर्मेशन आपके पास जरूर होनी चाहिए, तब आप किसी कंपनी को स्टार्ट करेगा. पहली चीज क्या है, गुड पीपल. यानी कि वहाँ पे जो लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए, उनका कल्चर अच्छा होना चाहिए, उनकी फिलोसफी और उनके एथिक्स अच्छे होने चाहिए, उनके आपस में रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए. अदरवाइज अगर आप ऐसे लोगों के संग काम कर रहे हैं जो कह सकते हैं कि जिनकी फिलोसफी ही गलत है, जिनको झूठ बोलना, फरेब करना यही पसंद है, या फिर उसी कल्चर में रहते हैं, तो आप उनसे काम नहीं कर पाओगे. अगर आप उस लेवल के नहीं, आपकी वो सोच नहीं है, तो आपको देखना है कि किस तरह के लोग हैं उस कंपनी में. इसके अलावा ऐसा होता भी है, देखो, अगर आपको मानो फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ऐसा जिसके बारे में आप नेगेटिव जानते हो कि वो पर्सन का स्टाइल हमेशा से ऐसे ही रहा है, तो आप उस पर्सन को कभी ज्वाइन नहीं करोगे, है ना. तो सेम उसी तरीके से आपको देखना है कि जो भी पर्सन आपको बता रहा है वो कैसा, उस कंपनी के एथिक्स कैसे हैं. इसके साथ आपको देखना है कि प्रोडक्ट के बारे में, जो कंपनी आप जो भी कंपनी, पहली बात तो प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए. वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें सिर्फ पैसा 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 हो, या फिर जिसमें सिर्फ मनी रोटेशन काम हो, कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आओ और दो जोड़ो और पैसा कमाओ, फिर तुम दो जोड़ो पैसा. ऐसा नहीं होना चाहिए. कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए, और जो प्रोडक्ट होनी चाहिए वो क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए. तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको देख के लेना है. साथ साथ देखना है प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या मतलब है कि प्रॉफिट जो है वो रिस्पॉन्सिबल मंथली पे आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ऑन टाइम पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही. ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि देखो हम सब यहाँ पे ना पैसे के लिए काम कर रहे हैं. अगर हमें समय पे पैसा ही नहीं मिलेगा तो काम करने में मोटिवेशन नहीं आएगा. तो बहुत ध्यान देने वाली बात है, आपको देखना है कि उसका पे आउट कैसा है कंपनी का. और साथ ही साथ ट्रेनिंग. जो कंपनी है वो जो जो भी कंपनी के में प्रोडक्ट्स हैं, या फिर जो मार्केटिंग प्लान है, या फिर जो काम करने का तरीका है, उसकी आपको ट्रेनिंग मिल रही है नहीं मिल रही है, उसकी आपको स्किल्स की ट्रेनिंग मिल रही नहीं मिल रही है, लीडरशिप की ट्रेनिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है. तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आप किसी भी कंपनी को चूज करिएगा.